भानु मम्मा के पापा की फोटो। पर ये माँ के पास कैसे? तुम यहाँ? और बेटा ये कौन है? ये दक्ष के फ्रेंड की आंटी है। पर विक्रम सेठ तो माँ को नहीं पहचानता। माँ ने विक्रम सेठ का फोटो क्यों जमा करके रखा है? पता लगाना पड़ेगा। ये फूल तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। तू क्या जानता है फूलों के बारे में? यही कि फूल बड़े सुंदर होते हैं, खुशबू देते हैं, प्यार बरसाते हैं। लेकिन टिया वो फूल है जो कांटा बनकर चुप जाता है। तुम्हारी इसी अदा पर तो हम मरते हैं। पर साला तू प्यार के बारे में क्या जानता है? अगर जानता तो रिद्धिमा के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं करता। क्या मतलब? अरे तू तो इंसान के रूप में भेड़िया है, भेड़िया, जिसने रिद्धिमा के बच्चे को उसकी कोख में ही खत्म कर डाला। क्या बकवास कर रही हो तुम? अगर तूने ये घिनौना काम नहीं किया तो फिर अबॉर्शन की दवा तेरी जेब में कहां से आई? कौन सी दवा? किस मेडिसिन की बात कर रही हो तुम? वही मेडिसिन जो तेरी जेब से निकली थी और अपन को धोबी दे दी थी। हो सकता है किसी ने मुझे फंसाने के लिए उस मेडिसिन को मेरी जेब में डाल दिया। तुझे कौन फंसाएगा? बात में दम है। तो टिया रानी, अगर ये सच भी है तो क्या हुआ? तुम्हारे पास तो कोई सबूत नहीं है। यही तो साला लूचा है ना, अब उनके पास सबूत नहीं है। साला अब उनकी समझ में तो ये नहीं आता ये काम तूने किया कैसे। ईशान बेटा। जी दादी माँ। ये दूध जरा रिद्धिमा को दे आना। समझी, काश उस दिन रिद्धिमा ने वो दूध नहीं पिया होता। क्या हुआ अनु बेटा? क्या सोच रही हो? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है बेटा? मेरा चेहरा उतरा हुआ नहीं है दादी। मैं तो किसी के चेहरे से नकाब उतारने की कोशिश में हूं। मैं समझी नहीं। कुछ नहीं दादी। ठीक है। और मैं वो नकाब उतार के रहूंगी। ए राज, किधर जा रहा रे? काम पे जा रहा है मौसी। काम पे? अकेले? टिया नहीं जा रही तेरे साथ? वो टिया का तबीयत ठीक नहीं है,
वो आराम की जरूरत है उसको। आराम की जरूरत है, ये काय को नहीं बोलता कि उसको मुफ्त में बैठ के खाने की आदत हो गई है। आंटी अपन सच्ची बोल रही है, उसका तबीयत ठीक नहीं है। चंगी भली तो है वो। बेटा कब तक उसकी हरामखोरी पर पर्दा डालते रहेगा और कब तक उसकी दोस्ती का बोझ ढोता रहेगा? तू उसको बिठा के खिला रहा है। तू तो राज येड़ा हो गया, येड़ा। राज, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। किधर? काम पर। काम पे? तू काम पे जाएगी? क्यों? मैं पहले तुम्हारे साथ काम पर नहीं जाती थी। लेकिन क्या है ना, एक्सीडेंट के बाद में तू बहुत वीक हो गई है। तो तुझे क्या आराम कर। मुझे आराम नहीं करना, तुम्हारे साथ जाना है। समझा अपन? तूने मौसी का बात सुना ना? मेरा बात सुन, तुझे क्या आराम कर। काम करने के लिए तो अक्खा लाइफ पड़ा है। ठीक है, अपन चलता है। मैं भी काम करूंगी, मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। अब चीनी कौन सी है और मैदा कौन सा है? इस किचन में साला बहुत कंफ्यूजन है। इस किचन में क्या, अपुन की तो अक्खी लाइफ में कंफ्यूजन। रिधमा और ईशान का कंफ्यूजन, ईशान धनंजय सेठ और मीरा मैडम का कंफ्यूजन, ऊपर से एक नया कंफ्यूजन आ गया है। अपुन की माँ के पास विक्रम सेठ का फोटो क्या कर रहा है? समझ में नहीं आता कि माँ का और विक्रम सेठ का क्या संबंध हो सकता है। कि उसको मुफ्त में बैठ के खाने की आदत हो गई है। कब तक उसकी दोस्ती का बोझ ढोता रहेगा? तू उसको बिठा के खिला रहा है। दीदी दीदी, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। बैठ, मैं अभी लाई। क्या बात है दीदी, आज तेरे गले का साउंड बॉक्स खराब हो गया है क्या? क्या हुआ? चीकू, मुझे काम पर जाना है। चल मेरे साथ काम कर। कौन सा काम? वही पब्लिक जेब हल्का करने का। जेब हल्का करना, ये कैसा काम होता है? मेरा मतलब लोगों की पॉकेट मारना। मैं ये करती थी। यही तो अपन का धंधा है। वो क्या है ना चीकू, जब से सर पर चोट लगी है ना, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा है। बता ना, मैं क्या क्या करती थी? दीदी, जेब काटने में तो आप माहिर थे। बड़े बड़े भी पॉकेट मार तेरी हाथ की कसम खाते थे। तो दिन भर पॉकेट मारती थी और शाम को सारी कमाई करके अपनी माँ की फोटो के पास रख देती। फिर आधा पैसा तू चौल के बच्चों में बांटती थी और आधा पैसा माँ के इलाज के लिए रखती थी। तेरी माँ बहुत बीमार है ना? माँ बीमार है? चीकू, फिर तो ये काम मुझे जरूर करना चाहिए, माँ के इलाज के लिए। जा चीकू। अरे अरे अरे, ऐसे कैसे जा रही हो? कपड़े तो बदल लो। ये साड़ी वाड़ी हमारे धंधे में नहीं चलता है, इसमें बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है।
पे आई। ओ उस्ताद, ये हुई ना बात। चलो अभी। अनु, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। तुम्हें कार्टून बहुत पसंद है ना? हाँ, यही वजह है ना तुमने मुझसे शादी की। मैं सबसे बड़ा कार्टून हूं ना। क्या बात है, आप बहुत मूड में हैं। हाँ भाई, कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम बहुत चुपचाप सी रहती हो। मुझे पता है घर का माहौल थोड़ा तनाव भरा है। मैं तुम्हें हमेशा हंसता हुआ देखना चाहता हूँ। मेरा अच्छा है ना? मैं आपको कैसे बताऊं दक्ष, मेरे होठों की हंसी तो मेरी उलझने छीन कर ले गई है। मुझे जाना है, जाना ही होगा। कुछ गुत्थियां हैं जिन्हें सुलझाना होगा। दीदी, ये रही हमारी कर्म मूवी। चल शुरू हो जा। चीकू, मुझे जरा बताना, जेब काटते कैसे? क्या दीदी, तू तो ये काम में उस्ताद है ना, तू मेरा टेस्ट ले रही है? चल, यही समझ ले, बताना। अच्छा दीदी, मान लो मेरे पैंट के पीछे वाली पॉकेट में पर्स है, बस तभी तू जेब काट लेना। अभी चलो भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं। चीकू, मुझे किसी का पॉकेट मारकर दिखाना। अंकल, एक नारियल पानी देना मुझे भी। अंकल, कैसा है नारियल पानी? बहुत मीठा होता है यहाँ का। हाँ, बहुत मीठा है। हाँ, पियो ना। दो। आप रोज पीते थे? हाँ हाँ, रोज पीता हूँ। अरे वाह। तुमने नहीं पिया कभी? नहीं, मैंने कभी नहीं पिया, मैं फर्स्ट टाइम पी रहा हूँ। अंकल अंकल, मत तो रहने दो, मेरे को दूसरी चीज खाने का मन कर रहा है। ठीक है? जाओ। जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा। हीरा, देखो वो मोटा आदमी आ रहा है। जितना भारी वो है उतनी भारी उसकी जेब होगी। दीदी रेडी हो जाओ, अभी जाओ। जाओ दीदी, जाओ ना। जाओ। हाँ जाओ। कम ऑन, यू कैन डू इट। जाओ। चीकू, वो इससे पहले कि मैं उससे टकराती वो तो निकल गया। कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारने का। अगर एक कस्टमर मिस हुआ तो दूसरे सामने हाजिर है। एक सामने से मुच्छर आदमी आ रहा है, उसकी जेब बहुत भरी हुई रहेगी। जाओ उससे टकराओ। अब जाओ, इस बार हिम्मत मत हारना। ओके, जाओ। कम ऑन, यू कैन डू इट।
मुझसे नहीं होगा चीकू। अगर इस तरह तू करेगी हमारा धंधा तो गया। अरे ये टिया को क्या हुआ है? इसके बिजली जैसे चलने वाले हाथ आज कांप क्यों रहे हैं? अब कैसी तबीयत है? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपके लिए एप्पल काटती हूँ। टिया कहाँ है? मुझे पता है वो तुम्हारे साथ ही आई होगी। जरूर इधर उधर कहीं छुपी होगी, है ना? आई है ना? बहुत शरारती है वो। अभी देखना भागी भागी मेरे पास आएगी और माँ माँ कह के मुझसे लिपट जाएगी। तुम बोलती क्यों नहीं कुछ? आई है ना वो? हाँ आंटी, टिया यही है। मैंने कहा था ना तुझे, मैं तो दूर से ही उसकी खुशबू सूंघ लेती हूँ। मेरी बेटी है ना वो, मैंने जन्म दिया है उसे। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। आंटी, आप इन्हें पहचानती हैं? हाँ आंटी, बोलिए ना, जानती हैं आप इन्हें? आंटी बोलिए ना, जानती हैं आप इन्हें? पानी पूरी देना। अरे ए, क्या कर रही हो? पॉकेट मार रही हो? अरे लड़कियों का पॉकेट मार रही है? तेरे को जरा भी शर्म नहीं आती? सॉरी। सॉरी क्या सॉरी? क्या सॉरी क्या होता है? चल, तेरे को शर्म नहीं आती? सॉरी। चोर कहीं की, मेरा पॉकेट मार रही थी। अगर मुझे 1 मिनट की देरी हो जाती तो मेरा काम तो हो गया था ना। चल चल पुलिस स्टेशन चल। पुलिस स्टेशन? नहीं नहीं, मैं चोरी नहीं कर रही थी। अच्छा, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को।
जो अपनी औकात से बड़े बड़े सपने देखती है और उसे पूरा करने के लिए कोई भी काम करने के लिए उतारू हो जाती है। लेकिन आज मैं तुझे बताऊंगा कैसे काम का अंजाम होता है। चलो पुलिस स्टेशन चलो, चल चलो। क्या चीकू? फूलमती, चिकवा, तुम दोनों यहाँ पर हो और मैं तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढ रहा हूँ। फूलमती, मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि भीड़ में मेरे पीछे पीछे चलना वरना खो जाओगी। अब देखा मेरी बात ना मानने का नतीजा, खुद भी परेशान हुई और मुझे भी भगा दिया। अब देख क्या रही हो, चलो यहाँ से। ए हेलो, तुम कौन हो? और तुम जो कोई भी हो इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते, समझे? नहीं ले जा सकता मतलब? अरे 7 फेरे लिए, 7 फेरे। बीवी है मेरी। बीवी? और आप कहते नहीं ले जा सकते। और आप हैं कौन? एक मिनट। ये तुम्हारी बीवी है? क्यों, आपको कोई शक है? नहीं, शक नहीं है, लेकिन तेरी बीवी पॉकेट मार है, चोर है। पूछो इससे, इसने मेरा पर्स मारा है कि नहीं? ये क्या कह रहे हैं आप? इसने आपका पर्स मारा है? नहीं भाई साहब नहीं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरी बीवी ऐसा नहीं कर सकती। जी देखिए इसकी तरफ देखिए, ये भोली भाली लड़की क्या ये चोरी कर सकती है? ये औरत नहीं है भाई साहब, गाय है गाय। और कुछ ही दिन पहले गांव से आई है। ये जेब काटने जैसा काम तो हरगिज नहीं कर सकती। जरूर भीड़ भाड़ में इसने आपको मुझे समझ लिया होगा। और ये ऐसा आपके साथ ही नहीं, ऐसा ही धोखा कल से एक और भाई साहब के साथ हो गया था। अच्छा, तो अब तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। एक बात बताओ, बाहर की लड़की ऐसे कपड़े पहनती है क्या? बताओ। नहीं, पहनती तो नहीं है। वो क्या है, मैंने उसे खुद ये कपड़े पहनाए हैं। मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मेरी शादी करीना कपूर टाइप की लड़की से हो। अब मुझे करीना कपूर तो मिल नहीं सकती, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को करीना कपूर बना दिया जाए। वरना भाई साहब ये तो चूड़ी कंगना बिंदिया वाली टाइप की बहुत सीधी सादी लड़की है। लेकिन हाँ, गलती तो गलती है और इससे आपसे माफी मांगनी पड़ेगी। फूलमती, भाई साहब से माफी मांगो। मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है। अब चलो तुम दोनों यहाँ से। हाँ आंटी, बोलिए ना, जानते हैं आप इन्हें? कौन है ये? बोलिए ना, आप इन्हें पहचानते हैं? जानते हैं क्या आप इन्हें? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। माँ तो रो क्यों रही है? मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। माँ, मुझे माफ कर दो। माँ तुम रो क्यों रही हो? मुझे माफ कर दो। कैसे जानती है तू इसे? मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। और किस गलती की बात कर रही है? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे आप इनकी बेटी हैं या इनकी दुश्मन? आप जानती हैं दिमाग पर ज्यादा जोर डालने से इनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। डॉक्टर ये आप पेशेंट को मेहरबानी करके अकेला छोड़ दीजिए और जाइए आप यहाँ से। सिस्टर, गेट द इंजेक्शन रेडी, क्विक। मुझसे गलती हो, आप लेट जाइए, मुझसे बहुत गलती हो गई। प्लीज आराम कीजिए। ये माँ को अचानक क्या हो गया? क्या रिश्ता है इनका विक्रम सेठ से, जो ये उनकी फोटो देखकर इस तरह? आप गई नहीं अभी तक? प्लीज गो। मुझे आज तूने अपन को बचाया और मेरी टिया दीदी को, इसके लिए तेरे को बहुत बहुत थैंक यू। अपन के बीच में जो भी लफड़ा था ना, सब खत्म। अपन तेरा दोस्त बनना चाहता है, पक्कम पक्के दोस्त। तो फिर मिला हाथ। देख, अब अपन लोग जो दोस्त बन गए,
अपन को तेरे को एक बात बताने की है। हाँ बता। ये जो तेरी बॉस है ना, बोले तो तेरी टिया दीदी, ये कई काम से। ये तू क्या बोल रहा है? नहीं, अपन का मतलब ये है कि अभी इसको कोई देखेगा ना तो कोई बोल ही नहीं सकता कि इसको पर्स मारना आता है। और मुझे लगता है कि हमारे को इसको फिर से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी पॉकेट मारने की। मैं तुम लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। चाय? साला दारू के टाइम पे ये अपन को चाय पिला रही है। ये पूरे ढंग से बदल गई है यार। मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे। साला ये माँ और विक्रम सेठ के बीच में क्या कनेक्शन है? माँ विक्रम सेठ को कैसे जानती है? कहाँ वो और कहाँ हम जैसे लोग? साला कोई कनेक्शन ही नहीं है। फिर भी माँ के संदूक में विक्रम सेठ का फोटो क्यों? कुछ समझ में नहीं आता। और फिर माँ का हॉस्पिटल में वो फोटो देखकर रो पड़ना, भड़क जाना, कुछ तो है। टिया रानी। अरे सेठ, तुम कब आया? अपन को पता ही नहीं चला। अरे यही तो अंतर है तुम में और मुझ में। तुम सामने की सच्चाई देख नहीं सकती और मैं आंखों में छिपे राज को अच्छी तरह से पढ़ सकता हूं। मैं सब जानता हूं टिया रानी। इस परेशानी, इस टेंशन की वजह जानता हूं मैं। कहीं ये माँ की बात तो नहीं? यानी से माँ और उसकी बीमारी के बारे में पता चल चुका है। वो सेठ, तुम्हें पैसे की जरूरत है ना? हाँ? अरे ये पैसे मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त दे सकता हूं, लेकिन वो तुम्हारी भाषा में क्या बोलते हैं? वो लेकिन का लोचा है टिया रानी। क्योंकि इसके बदले में मुझे अनुपमा के सिग्नेचर चाहिए। जब तक मुझे तुम अनुपमा के सिग्नेचर नहीं करके दोगी तब तक मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। और जितनी जल्दी तुम ये सिग्नेचर करोगी, इसी में हम दोनों की भलाई है। अगर नहीं करोगी तो तुम बहुत बड़े मुसीबत में फंस सकती हो टिया रानी। मेरी बात समझ रही हो ना तुम? शाबाश टिया रानी, वाह क्या बात है। एक्सक्यूज मी। हाँ ईशान बेटा। हाँ ईशान। डैड, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, अगर आप मुझे दे देते तो। ईशान बेटा। ईशान, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फिलहाल मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ईशान। हाँ ईशान का फोन था। क्या बात है सेठ? तुम्हारा और वो लीचड़ टपोरी ईशान का दोस्ताना सॉलिड है। जब भी देखो उससे इतने प्यार से बात करते हो, बेटा बेटा करके। लोचा क्या है? अरे इसमें लोच, अरे क्या हो सकता है टिया रानी? अरे वो मेरे बेटे की उम्र का है। अब मैं उसे बेटा नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? अपना ताऊ कहूंगा। जाने से पहले एक बात, कि तुम जल्द से जल्द
भूलता नहीं है सेठ, अपन को सब याद रहता है। टिया के दिमाग में एक बार बात घुस गई तो घुस गई। गुड, वेरी गुड टिया रानी, कीप इट अप। और अपन के दिमाग में ये डाउट है कि तेरा और उस टपोरी ईशान का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। हाँ राज, बोल। अपन अभी काम पे है, कभी लौटेगा मालूम नहीं। अबे अनुपमा का ख्याल कौन रखेगा? तू जानता है ना अपन का एरिया कितना डेंजर है राज, कुछ अप डाउन हो गया तो। अरे काय का अप एंड डाउन रे, चीकू है ना उधर, और वैसे भी अब तो उसके अर्जुन से भी दोस्ती हो गया है। अर्जुन? साला वो फ्रेम में कहां से आया? साला टपोरी, लफंगा, लुच्चा, लोफर। ए राजधानी एक्सप्रेस ब्रेक मार रहे, वो इतना भी खराब नहीं है जो तू उसको 26 जनवरी को हाथी में बिठाए रहे लिए। चल अभी अपन को बहुत काम है, तू अनु की चिंता मत कर, ठीक है? अपन फोन रख रहे हैं, बाय। साला अर्जुन। दादी आप? हाँ बेटा, मंदिर गई थी। ये लो प्रसाद। बेटा ये अर्जुन कौन है? अर्जुन? हाँ, अभी अभी तुम अर्जुन कह के कुछ बुदबुदा रही थी। वो दोस्त है तुम्हारा? नहीं, दोस्त, हाँ दोस्त ही है, दोस्त है। अरे दोस्त है तो अच्छी बात है ना बेटा, उसे कभी खाने पे बुलाओ, हम भी तो मिले। हाँ जरूर दादी। अच्छा बेटा, पक्का बुलाना। जी। अच्छा बेटा। अर्जुन और दोस्त कभी नहीं। देखा दीदी, पॉकेट मारने के लिए हाथ में फुर्ती होनी चाहिए। अगर हम राइट हैंड से पॉकेट मारे तो लेफ्ट हैंड को पता भी चलना चाहिए कि हम पॉकेट मार रहे कि नहीं मार रहे। समझ गई? और ज्यादा सोचने घबराने का नहीं है, नहीं तो पकड़ी जाओगी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो तेरे अंदर गिल्टी विल्टी वाली फीलिंग है ना, इसको निकाल दे, क्योंकि जो तू कर रही है वो गलत नहीं है। वो कहते हैं ना कि पैसा तो हाथ का मैल होता है, और अपन लोग उसी मैल की सफाई करते हैं। एक ढंग से हम लोग ये मैल साफ करके इन लोगों की मदद कर रहे हैं, और इस सोसाइटी को अपन का थैंकफुल होना चाहिए। तू छोड़ ये सब, तू तो पहले से इस काम की एक्सपर्ट है। बस यार थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं किया है तो सब कुछ भूल गई है। पर टेंशन मत ले, अपन है ना तेरी हेल्प के लिए। चल चल तू अभी अपन की जेब मार। सोच कि अपन लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और तेरे को आके अपन की जेब हल्की करनी है। अरे जाओ ना। हाँ हाँ डार्लिंग, जाओ, दिखा दो अपने हाथ पे जादू। जाओ। हाँ डार्लिंग, अरे मैं शाम को घर जल्दी वापस आ जाऊंगा। हाँ हाँ तुम्हारे लिए चपाटी से भेल और रगड़ा पैटीज भी लेकर आऊंगा। जल्दी जाओ।
अपनी टिया नहीं हो सकती यार। बोल साले पैसे देगी कि नहीं? बोल पैसे देगी कि नहीं? पैसा नहीं देगी तो छोड़ूंगा नहीं, मैं जान से मार डालूंगा। मार तूने पैसा नहीं देगी तेरे को। करेगी ये इसे क्या हुआ है? अरे यही अपनी टिया है। नहीं बेटा बस रो मत। तो बस यही सोच बेटा कि वो बच्चा तेरा था ही नहीं। अगर वो तेरा बच्चा होता तो भगवान उसे वापस तो नहीं लेता ना बेटा। भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाए। बेटा भगवान की मर्जी के सामने हम क्या कर सकते हैं? आहो रिधमा पुत्र, वो फिक्र किस बात की कर रही है तो है? देख अब हम साईं बाबा के दरबार में जा रहे हैं। देखना मैं तेरी हैप्पीनेस के लिए, तेरी हेल्थ के लिए है दुआएं मांगूंगी उनसे। आहो और एक बात मैं तुझको ना कॉन्फिडेंशियल में बता दूं, तेरे लिए स्पेशल पूरे 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी बाबा को। फिर देखते हो बाबा वो मेरी प्रार्थना को कैसे नहीं एक्सेप्ट करता, जैसा हो। क्यों मेरा पुत्र? क्या बताऊं माया जी, जब से रिद्धिमा ने अपना बच्चा खोया है, दिन रात बस यूं ही रोती रहती है। मुझसे तो इसकी ये हालत देखी नहीं जाती। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरी बेटी की खुशियों को। ये लोग शिरडी जा रहे हैं, इसका मतलब घर में कोई नहीं होगा। अपुन के ख्याल से यही सही टाइम है। अपुन पूरे घर को छान डालेगा। शायद अपुन को कुछ पता लग जाए कि माँ अनु के पापा को कैसे जानते हैं।